हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग शाम को 4 बजे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक नए नए क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, बेल आइकन वगैरह हिट करके जरूर रखिए। तो बिना डिले के दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2022-23 के ही प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर सीरीज का प्रश्न है और आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो, ध्यान से देखो, 4 2 कितना हुआ भैया? तो आप कहोगे 4 2 6 हुआ, प्लस 2 हुआ। लेकिन 6 दूना कितना हुआ? तो आप कहोगे 12 हो गया। 12 2 कितना हुआ? 14 हुआ। 14 दूना कितना हो गया? 28 हो गया। 28 2 कितना हो गया? तो आप कहोगे 30 हो गया। और 30 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 30 दूना 60 हो जाएगा। इसका 60 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 60। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने एनालॉगी का प्रश्न है। एनालॉगी का प्रश्न है, आपको बताना है कि यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प रखें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। तो देखो, ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 7 गुने में क्या लिख सकते हैं? 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुने में 3 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुने में कितना लिख सकते हैं? तो 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुने में 3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां देखो 5 और 3, यहां भी 5 और 3, कांस्टेंट नंबर 1 है। तो यहां पे लास्ट में जो नंबर है ना वो 3 वाले सीरीज में है। देखो, ये 3 वाले सीरीज में है, ये भी 3 वाले सीरीज में है। तो यहां पे 3 वाले सीरीज में होगा तो हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं 12 गुने में 3। तो यहां पे नंबर कौन सा होगा? 3 2 कितना होगा? 5। तो 12 गुने में कितना लिखेंगे? 12 गुने में 5 लिखेंगे और 12 पंचे 7 कितना होता है? 60 होता है। तो 60 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए भैया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 इज राइट आंसर। 60 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का प्रश्न है। कोडेड इक्वेशन से कहा गया ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है और ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी की माता है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए कामा बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है कि क्यू कामा पी का पुत्र है। ठीक है, क्यू पुत्र होगा। कहा गया क्यू पुत्र होगा। किसका पुत्र होगा? पी का। ये दर्शाता है, यानी कि 100% इसको मेल होना पड़ेगा, पुत्र होगा। क्यू पुत्र होगा तो मेल होगा। अब यहां पे देखो, प्लस का मतलब क्या होगा? तो प्लस वाले में क्या होगा भैया? प्लस वाला पढ़ो। ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी की माता है, इसका मतलब ए माता होगा। तो हम कहेंगे भैया क्यू प्लस पी का अर्थ है क्यू माता जी होंगी और क्यू फीमेल हो गई, और फीमेल हो गई तो कभी भी पुत्र नहीं होगा। ऑप्शन इसको गलत काट दो। यहां भी प्लस आ गया, इसका मतलब क्यू प्लस पी का अर्थ है क्यू माता जी है। किसकी माता जी? पी की। ये भी फीमेल हो गया, ये भी गलत हो गया। यहां भी प्लस आया, क्यू माता जी होंगी। किसकी माता जी होंगी? आर की। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन केवल एक बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करते हैं क्योंकि 30 सेकेंड में हमें प्रश्न बनाना होता है। अगर हम सभी का डायग्राम बनाएंगे तब तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम ऑप्शन के बेस से सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू जेंडर। अकॉर्डिंग टू जेंडर ऐसे किए कि अगर क्यू यहाँ पे पुत्र है तो हमेशा मेल होगा। यहाँ क्यू फीमेल हो रहा था, यहाँ क्यू फीमेल हो रहा था, यहाँ भी क्यू फीमेल हो रहा था। तो केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्यू मेल हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको भी एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा आपको बताना है कि चौथे इन 5 शब्दों में से कौन सा स्थान है जिसको डिक्शनरी क्रम में सेट करेंगे चौथे स्थान पर आएगा। तो भैया ऐसे प्रश्नों में ना सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। हम कहेंगे UNS यहाँ भी है, UNS यहाँ भी है, UNS यहाँ भी है, UNS यहाँ भी है और UNS यहाँ भी है। इन सभी में जो स्टार्टिंग में कॉमन है उनको हटा दो। हम कहेंगे फिर मिला हमें E, A, O और A। भैया सबसे पहले क्या आएगा? तो आप कहोगे ए वाला आएगा। इसका मतलब ए का मतलब 5 में भी ए है और ए भैया किस में? 3 में। 5 और 3 तो पहले आ जाएगा, 5 और 3 तो पहले आ जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको सेट ही कर लेते हैं। 5 और 3 क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। 5 3 में कौन पहले आएगा? तो यहाँ F मिला और यहाँ
y मिला। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 नंबर। इन दोनों का काम हो गया है खत्म। ठीक है, पुनः तुलना करेंगे भैया तो ई है और ई है। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो यहाँ ई है, ए है, ई ए में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले आएगा ए का मतलब हो गया 2 नंबर और फिर 1 नंबर हो गया, इसका भी काम खत्म कर दो, 1 भी हो गया। फिर क्या हुआ, क्या बचा अब लास्ट में, तो यही बचा ना अनसाउंड, इसका मतलब ये 4 नंबर सबसे लास्ट में आ गया। हमसे पूछा गया कि अगर दिए गए शब्दों को डिक्शनरी क्रम में सेट करते हैं तो चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो भैया ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा। 1 नंबर का मतलब क्या हुआ, अनसीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनसीन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चौथे स्थान पर आएगा दिए गए शब्दों को अगर डिक्शनरी क्रम में सेट करेंगे तो। बात आई समझ में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया कि जिस प्रकार यहाँ पे PSYCHIC को कोड किया गया, यहाँ पे सिटीजन को कोड किया गया, तो महात्मा की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, तो लेटर तो वही है, इसका मतलब पोजीशन बेस्ड है। YSP को रिवर्स लिखो, हम लिखेंगे YSP, रिवर्स लिख दिए। C को यहीं पे छोड़ दो, C को यहीं छोड़ दो, बाकी इन तीनों को रिवर्स लिख दो। CIH यहां पे रिवर्स लिख उठा। यहां देखो इस पे सेम कहानी, इनको रिवर्स लिखोगे TIC, फिर I को यहां पे ऐसे छोड़ दो, I को छोड़ दो, फिर इन तीनों को रिवर्स लिखो NEZ लिखोगे या नहीं लिखोगे। अब इसको क्या करोगे, इसको अपोजिट करो, HAM लिखोगे, HAM, ठीक है, HAM। फिर क्या, इसको A को यहीं छोड़ दो, तो A को यहीं छोड़ना है, तो A को ऐसे रहने दो। इन तीनों को रिवर्स लिखोगे AMT, तो लिखोगे AMT, यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, दिए गए शब्दों को अगर हम इनको कोड किया गया, इस शब्द को इस शब्द के रूप में कोड किया गया, तो इसका कोडिंग क्या होगा। ध्यान से देखो, सारे के सारे लेटर वही हैं, बस यहाँ पे इनका पोजीशन चेंज है। पोजीशन कैसे चेंज है, इन तीनों को पकड़ो और रिवर्स कर दो, TYC हो गया। फिर इन तीनों को पकड़ो, KSO, इनको रिवर्स कर दो। फिर इन तीनों को पकड़ो, ELE, तो ELE, इनको रिवर्स कर दो। फिर इनको रिवर्स करोगे, NOT, इनको भी रिवर्स कर दो। अब इसका आंसर निकालना है, क्या करोगे, इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो हम कहेंगे भैया इनको रिवर्स करना है, LLA, इनको रिवर्स करो, ETI, क्या लिखोगे, ETI, इनको रिवर्स करो, TAR, इनको रिवर्स करो, NOI, ठीक है, यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको भी समझे होंगे। बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और यहाँ पे क्या बोला गया, कहा गया निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 9 और 2 को आपस में बदल दो, और क्या, माइनस और मल्टीप्लाई। 9 और 2 को आपस में बदल दो, 9 और 2 को, और माइनस को और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दो। चलो भैया, जहां पे 9 दिखे वहां 2 लिख दो, और जहां 2 दिखे वहां 9 लिख दो, और माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या रख दो, माइनस रख दो। तो यहां पे क्या करते हैं, 150 हो गया। इसके स्थान पे मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस रखना है तो माइनस रख दो, 15 हो गया। ठीक है, प्लस के स्थान पे छेड़छाड़ नहीं करना है और इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे 14 रहने दो। माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई रख दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिवाइड के स्थान पे कोई चेंजिंग नहीं करना, 2 के स्थान पे 9 रख दो, और बराबर में कितना, हमें 6 चाहिए। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया 150, है ना, और यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक है, और प्लस में कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ, नंबर को 1/, में लिख दो। अब 9 से ना तो ए नंबर कटेगा ना तो ए नंबर कटेगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में, और हमें चाहिए एग्जैक्ट नंबर कितना चाहिए, हमें 6 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, बी में कहा गया भैया 9 के स्थान पे 2 रख दो, और 2 के स्थान पे 9, और डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड। डिवाइड के स्थान पे क्या रखना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड। अब इसको चेक करो, तो यहां चेक करेंगे भैया, यहां 150 को ऐसे रहने दो, डिवाइड के मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड रखना है, तो यहां डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस यहां कोई चेंजिंग नहीं है, 14 रहने दो।
माइनस कोई चेंजिंग नहीं है, 9 के स्थान पे 2 रखना है ना, और डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई रख देना है, और 2 के स्थान पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। यहां सॉल्व करते हैं तो 150 को 15 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10 हो जाएगा प्लस में, और यहां प्लस में कितना है, 14 है। अब ये यहां पे माइनस में है, लेकिन 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, माइनस में 18 हो जाएगा। हम कहेंगे थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आप कहोगे सर बचेगा कितना, माइनस में 4 बचेगा। अब ये प्लस में 10 है और माइनस में 4 है, बराबर कितना आएगा, 6। यही तो हमें चाहिए था, 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 के स्थान पे 9 रख दें, 9 के स्थान पे 2 रख दें, और डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई रख दें, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड रख दें, तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया, अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया कि विषम छांटकर बताओ, यानी कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है, और जो भिन्न होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अच्छा, 147 से 151 आप कहोगे प्लस में 2 हुआ, 151 से 153 आप कहोगे प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ, 167 से 169 प्लस में आप कहोगे 2 हुआ, 169 से 171 हुआ, आप कहोगे यहां भी सर जी प्लस में 2 हुआ, है ना। अब यहां देखो 189 179 से 181 हो गया, आप कहोगे प्लस में 2 हुआ, 81 से 183 हो गया, इसका मतलब यहां भी प्लस 2 हुआ। कहानी समझ आई, कहानी समझ आई। 197 से कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा, यहां पे कहानी हो गई गड़बड़। 47 4 कितना हो जाएगा, यहां पे प्लस में कितना हुआ, 4 हुआ, 47 में 4 हुआ। 97 से कितना हुआ, 99, प्लस में कितना हुआ, 2, 99 से 201 हुआ, यहां भी प्लस कितना हुआ, 2 हुआ, और यहां प्लस 4 हुआ। इसका मतलब सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए भैया यहां पे कितना होना था, 47 से 51 हुआ, प्लस 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे अलग दिखा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझे। चलो, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे खत्म करें, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए क्वेश्चंस आप तक हम लोग पहुंचाते रहें। तो आज की क्लास यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।